वहाँ तक अगर पुश कर देना तो हमारी जो है गधा गाड़ी ना स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एटर्नेट टर्की। इस सिटी की बुनियादें रखी थी एक रोमन एम्परर ने जिसे कहते थे हाद्रियन, और इस वजह से इसका पहले नाम होता था हाद्रियानोपोलिस। लेकिन टाइम के साथ साथ इसका नाम चेंज हो के हाद्रियानोपोलिस बन गया था। जब ऑटोमन्स ने सिटी का कंट्रोल लिया था तो उसके बाद से इसे कहते हैं एटर्ने। ये ऑटोमन की थर्ड कैपिटल सिटी रही है बिफोर इस्तंबुल, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, और स्पेशली क्योंकि ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। दरमियान में एक छोटा सा जो एरिया है उसमें है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। इसलिए आज मेरी कोशिश होगी कि मैं सिटी को जाके एक्सप्लोर करूं और आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज का कोई मोटो व्लॉग नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग होगा। अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आज पेट पूजा कीजिए। यहाँ पे नाश्ता बहुत आला है, दबा के आज खाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं सिटी एक्सप्लोर करने। बहुत दबा के मैंने नाश्ता किया है और अभी मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर। मैंने यहाँ से, क्योंकि होटल से तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिटी सेंटर की तरफ, और बाइक मेरी जो है वो ख़राब है, तो इसलिए हमने ऑर्डर की है टैक्सी, और आज जाएंगे हम टैक्सी पे। ये अपनी टैक्सी की ये टू सिटी सेंटर ही या ओके, ये अपनी। सिटी में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हिस्टोरिकल जगह वो है यहाँ की इस्लामिया मॉस्क, जिसे प्रोबेबली कहते हैं ऑटोमन्स दौर की सबसे खूबसूरत मॉस्क है। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो जल के अंदर से मॉस्क को देखते हैं। अंदर से बहुत खूबसूरत है, और इसकी जो डोम है वो हाया सोफिया जो इस्तांबुल में उससे इवन हायर हैं, और मॉस्क से जो मीनार हैं वो 70.9 मीटर हाई हैं। तुर्की में सबसे हाईएस्ट मीनार्स हैं इस मॉस्क के अंदर। इन्होंने अभी कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह पे जो सफ़ें बिछी हैं उस पर 1.5 मीटर के गैप से इन्होंने निशान लगा दिए कि अगर नमाज़ पढ़नी है मॉस्क में तो उस गैप का ख्याल रखें। मेरे ख्याल में मैंने तुर्की में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इधर देखी हैं। बाकी किसी यूरोपियन कंट्री में इतना ख्याल नहीं लोग रख रहे हैं। हर बंदे ने मास्क पहने हुए हैं, और अगर आप किसी के करीब जाएं तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है मॉस्क में। मेरा मास्क इधर है, मेरा मास्क ये है मेरे पास। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितनी ये माशाल्लाह मॉस्क अंदर से खूबसूरत है उतनी ही ये बाहर से खूबसूरत है। और अभी मैं फ़िल्मिंग कर रहा था तो सीढ़ियों का ज़रा मुझे ख्याल नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्मूथ शॉट्स लेने की कोशिश की है, हाथ से गिम्बल तो है नहीं मेरे पास, और एक सीढ़ी जो है ना वो उस पर गलत पैर आ गया, और मेरा जो एक पाँव है ना उसमें आ गया मोच। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं फिर भी पूरा एरिया जो उसको कवर करूँ, और अभी मैंने स्टार्ट की है और मेरे से अब चला जो है ना बड़ी मुश्किल से जा रहा है। तभी हम बाहर वाला जो एरिया से हैं जो है उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये है मेमार कोचा सेनान का, जो कि ऑटोमन्स दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर था। इसने ना सिर्फ ये इस्लामिया मॉस्क
डिज़ाइन की थी। इसके अलावा 300 बिल्डिंग्स और काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स इसने डिज़ाइन किए थे, जो इसके मुताबिक इसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। रोमन्स के पास, वेस्टर्न के पास होते थे माइकल एंजेलो जी, और ऑटोमन्स के पास सिनान साहब होते थे। इसके ट्रेनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स डिज़ाइन की थी। उनमें से एक जो मशहूर है वो है मोस्तार का ब्रिज, अगर आप जानते हैं बोस्निया में, तो वो भी इसके ट्रेनी ने बनाया था। अडरने में है जी 3 हिस्टोरिकल तर्किश बाज़ार, और जो सबसे मोस्ट फेमस बाज़ार है वो बिल्कुल मॉस्क के सामने है, जिसे कहते हैं रास्ता बाज़ार, जहाँ पे अभी हूँ। और यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो भी चाहिए होगा। अभी मेरे सामने जो है ये जूते हैं, पीछे मिठाइयों वाले हैं, कपड़े वाले हैं, खिलौने वाले हैं। हाँ, बस कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं मिला। बाकी यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, छोटी मोटी ये जो शॉप्स वगैरह ज़रूर हैं। With cacao. Cacao. Yes. So this one is with cacao. Thank you. मैंने यहाँ पे मुफ्त में इतना कुछ टेस्ट कर लिया है कि अभी और खाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन लेना पड़ा क्योंकि मैंने टेस्ट इतना ज़्यादा किया कि अब बंदा डीठों की तरह जात नहीं सकता कि थैंक यू वेरी मच। ये है जी तर्किश हलवा। Size. Yeah. This one almond, my favorite almond paste. Okay. So I will just buy this one. Okay. Yeah. Thank you. So this one I will buy. Yeah. So मैंने यहाँ से ख़रीद लिया है। मैंने कहा कि अगर वो बंदा अच्छा है तो मैं भी थोड़ा सा प्राइस कम। ये है जी ग्रेट सिनागॉग ऑफ इडरने। 18th 19th सेंचुरी में यहाँ पे होती थी 13 सिनागॉग। ये जो पूरा एरिया था ये जूस का एरिया था, जिस क्वार्टर में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये जहाँ पे ये अभी सिनागॉग बनी है। 1905 में इस रीजन में आग लगी थी, जिसे कहते हैं ग्रेट फायर ऑफ इडरने, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो जल गई थी, इमारतें वगैरह, और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी 13 सिनागॉग थी वो सब। तो बाद में सुल्तान को इन्होंने एक आइडिया पेश किया था कि बजाय अब 13 सिनागॉग बनाने के एक बनाई जाए, तो ये सिनागॉग बनाई गई थी। जैसे जैसे जूस जो थे वो इस रीजन से मूव आउट हुए, ये भी अबंडेंट थी, लेकिन तुर्की की गवर्नमेंट ने अंडर नेशनल हेरिटेज 2010 में इसको रिस्टोर करने का प्लान बनाया और इसको सबको रिस्टोर किया। अब मैं जो आपको अगली बात बताने जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि वो उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने 2-4 तुर्किश लोगों से पूछा है। मैंने पूछा ये था कि यहाँ पे कितने जूस रहते थे और कितने रहते हैं। उनके मुताबिक यहाँ पे 25,000 के करीब जूस थे, सिमिलरली 25,000 क्रिश्चियंस और 25,000 मुस्लिम्स। अब यहाँ पे बहुत कम रह गई हैं, मोस्टली जो वो माइग्रेट कर गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बल्गारियन ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ भी हैं और सिमिलरली कैथोलिक चर्चेज़ भी हैं, लेकिन अब मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम्स एरिया में अगर आप जाएं तो आपको सिनागॉग्स हैं वो बहुत कम मिलती हैं, लेकिन तुर्की की गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है। इस रीजन की स्पेशलिटी है जी लिवर। अभी मैं ट्राई करने आया हूँ लिवर, और नॉर्मली मैं जो ऑर्गन्स वगैरह नहीं खाता, ये पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने साथ में चिली सॉस दी है, कुछ बड़े बड़े से टमाटर और प्याज है, तो उसके साथ जो है वो जा रहा है नीचे। टेस्ट काफ़ी बेहतर है, आप उसमें महसूस नहीं करते कि कुछ स्मेल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ आ रही, क्योंकि मुझे नॉर्मली जो ऑर्गन्स पसंद नहीं है, सीरियस सी बात है। लेकिन जिन लोगों को पसंद है उनको बड़े शौक से वो खा सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आए तो ट्राई कर सकते हैं। छोटी सी प्लेट मंगाई, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाई, इस वजह से कि कहीं जो बाद में मेरे से खा ही ना जाएँ।
हम लोग जा रहे हैं वापस, और ना इसको रास्ते का पता है ना मुझे रास्ते का पता है। हमारी हेल्प करने के लिए गूगल शरीफ है। शुक्र है मैंने जो है ना ऑफलाइन मैप्स जो है ना वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। होटल जो है वो ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर है सेंटर से। वैसे तो मैं आम दिनों में पैदल चलता हूँ, लेकिन आज टांग की हालत ऐसी नहीं है कि मैं पैदल चलूँ और उस पर अपने आप पे जुल्म करूँ, इसलिए हम टैक्सी ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होता मेरे ट्रिप्स में। कोशिश करता होता हूँ कि सिटी सेंटर के आसपास में अगर हो तो पैदल, तो 2 किलोमीटर वैसे पैदल कोई मसला नहीं है, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम आराम से अगर बंदा जाए तो। मैंने डिसाइड किया है भाई कि अभी एक चक्कर जो है ना हम लगाएं सिटी का, क्योंकि मैं बैठा हुआ सो गया था थोड़ी देर पहले, और चाहे मुझे इसको धक्का स्टार्ट करना पड़े हम एक ट्राई ज़रूर करेंगे। और ये है कि सिटी सेंटर से गुजर के 1-2 ब्रिजेस हैं देखने वाले ओल्ड, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे है थोड़ी सी ढलान, तो मेरी कोशिश होगी कि इस ढलान पे ये जो है स्टार्ट हो जाए। तो अगर तो इस पे हो गया तो हमारी हो जाएंगी मौजें, फिर हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप धक्का लगाएं। बिस्मिल्लाह। यहाँ से हमने इसको नीचे जाने देना है, और सबसे पहले लेकिन हम ट्राई मारते हैं कि क्या ये स्टार्ट होता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना वो तो इसका कोई नहीं, इसकी आप देख रहे हैं बस इतनी सी आवाज़ आ रही है इसकी, दैट्स इट। किसी को बुलाना पड़ेगा थोड़ा सा पुश करने के लिए, वहाँ तक अगर पुश कर देना तो हमारी जो है गधा गाड़ी ना स्टार्ट हो जाएगी। खैर जब मैं किसी को लेके आता हूँ, ये बंदा आ रहा है, इससे पूछता हूँ कि भाई तू करते इसको ना, BMW वाला बिस्ती करा दी तुम लोगों ने। या थैंक यू। चलो जी, अब हम आपको जो है सिटी टूर एक देंगे छोटा सा। कुछ चीज़ें मैं सुबह जो है बताना भूल गया था। एक तो सबसे पहले इसको मैंने मेरे ख्याल में प्रोनाउंसिएट किया था एड्रियानोपोलिस, वो गलत है, वो ये है एड्रियानोपल। तो ये इसका पुराना नाम हुआ करता था, जिस तरह इस्तांबुल का था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ग्रीस का पार्ट था, और जब सुल्तान मुराद I ने अटैक किया और उसने इस एरिया को कैप्चर किया, तो उसके बाद उसने इसको बना दिया ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल। तो ये 84 ईयर तक कैपिटल रहा था, 3rd कैपिटल, और इसके बाद इस्तांबुल बना था, और इस्तांबुल फिर फाइनल कैपिटल ही रहा है ऑटोमन एम्पायर का। अब तो अनकरा है इनका तुर्की का। और आपको शायद पता होगा ये जो मेहमद द कॉन्करर, जिसने एक्चुअली इस्तांबुल को कैप्चर किया था, ये इस्तांबुल रोमन्स के अंडर था, वो इस सिटी में पैदा हुआ था। और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ, वही जगह जहां मैंने आपको ये सुबह सारी जगह दिखाई हैं। अभी सिंपल ये है कि मैं आपको बाइक टूर देना चाह रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जगह जगह पे मॉस्क हमें नज़र आएंगी। टूरिस्ट जो हैं वो मेनली इस्तांबुल जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे क्योंकि 2.5 घंटे का फासला है, इस्तांबुल से इतना दूर नहीं है, तो बंदा यहाँ पे आके मॉस्क वगैरह देख सकता है। उसके अलावा ये फील होता है ये कि बहुत टूरिस्ट सिटी नहीं है, बल्कि एक लोकल सी इन्वायरमेंट है। और जो माशाल्लाह मॉस्क है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सारे पैसे इस सिटी में आने के मॉस्क के हैं भाई। और अभी हम मॉस्क की आप देख रहे हो कि उसके मीनार नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 2 मॉस्क हैं, एक सलेमिया मॉस्क और एक पुरानी मॉस्क। अभी मैं उसके पास से गुजरूँगा। ये है जी ओल्ड मॉस्क, पुरानी मस्जिद जो सलीमिया से भी पुरानी है, और ये सामने सलीमिया है। और आप देख रहे हैं सिनान का स्टैचू यहाँ पे। माशाल्लाह यार, बहुत खूबसूरत मस्जिद है यार। और सिनान साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि वाकई उन्होंने ऐसी मॉस्क बनाई। अभी हमने जाना है जी, यहाँ पे 2 हिस्टोरिकल ब्रिज हैं, थोड़े से सिटी सेंटर से बाहर हैं, तो मैं सोच रहा था वहाँ का एक चक्कर लगा लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट वाली वाइब जो है वो नहीं है, बिल्कुल लोकल एटमॉस्फेयर है। और शायद अभी कोविड की वजह से टूरिस्ट हैं भी नहीं। मुझे भी लोग बड़ा जो है यहाँ पे घूर घूर के देखते हैं। तो ये पहुँच भी गया है, हमने तो
दरवाजे अभी खोले भी नहीं हैं और ये पहले भाग के आ गए हैं। तो अब हम रिवर के साथ साथ जा रहे हैं। ओल्ड टाउन हमारे लेफ़्ट साइड पे है और रिवर जो है वो राइट साइड पे है। शायद अब मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं गोप्रो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अच्छा, 2 ब्रिज हैं, एक ये और एक आगे है। खैर जब भी हम अगले वाले पे भी चलते हैं, मैं अगले वाले का तो मेरे ज़हन में नहीं रहा था इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। अंधेरा तो वैसे हो गया, अब होपफुली गोप्रो जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। ये बड़ा ब्रिज है और इसके साथ ज़्यादा रौनक भी है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी साथ हैं। अभी डिनर करने के लिए मैं आया हूँ जो एक यहाँ के ऑथेंटिक लोकल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं उस्मान कोफ्ते, क्योंकि ये कोफ्ते में स्पेशलिस्ट हैं और हम भी वही खाएंगे। कोफ्ते जैसे मीट बॉल्स होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं और मैंने भी वही मंगवाए हैं। अभी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आता है और उसे खाते हैं। और साथ मैंने मंगवाई है आयरान। आयरान होती है लस्सी, बिल्कुल लस्सी, ये वर्ड याद आ गया टाइम पे। यहाँ की लोकल ड्रिंक है, पूरे तुर्की में आपको मिलती है। तो ये इंजॉय करते हैं, जब खाना आता है खाते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा रहा। बहुत अच्छा, सुबह वाला मुझे पसंद नहीं आया था, मैंने कह दिया ये वाला बहुत अच्छा है। और ये अभी अब आराम से और मज़े से खाते हैं और इंजॉय करते हैं अपना डिनर।